हेलो नमस्कार दोस्तों। आज भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था का 5वां वीडियो। इस 5वें वीडियो में आज आपके लिए लेके आऊँ संविधान के भाग। संविधान के भाग पढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट और शेयर करें और कमेंट भी करते रहें ताकि अपने गुणवत्तापूर्ण सुझाव हमारे तक पहुँचाते रहें और हम अपनी वीडियो में कुछ बदलाव करते रहें जो आपके लिए उचित हो। तो संविधान, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था में आज बात करते हैं संविधान के भाग पर। संविधान के भाग से पहले संविधान में 3 चीज़ें हैं, अनुच्छेद हैं, अनुसूचियां हैं और भाग। अनुच्छेद को हम आगे की वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे। अनुसूचियों का एक वीडियो मैंने डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। और आज बात करते हैं भाग पर। आइए भाग देख लेते हैं। भाग देखने से पहले बात करते हैं कि इस भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 22 भाग थे। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। इन अनुच्छेदों और अनुसूचियों और भाग में कई बार संशोधन भी हुए हैं और आगे संशोधन होते भी रहेंगे। तो अनुसूचियों में भी संशोधन हुए हैं, भाग में भी संशोधन हुए हैं। तो भाग में संशोधन होके भाग भी बने हैं, जैसे भाग 4 था उसका बना दिया भाग 4 का, भाग 9 था भाग 9 बना दिया, 9 का बना दिया, 9 खा बना दिया, ऐसे भाग 14 का बना दिया। इस प्रकार संशोधन द्वारा कई भाग भी बनाए गए हैं। तो गणना की दृष्टि से वैसे तो कुल संविधान में कुल 22 ही भाग हैं। अगर गणना की दृष्टि से देखें तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं। 25 भाग देखने से पहले अगर इन भागों को अगर आप गिनेंगे तो यहाँ तो 26 निकलेंगे। अगर इन भागों को अगर आप गिनेंगे एक एक करके तो यहाँ पर 26 भाग लिखे हुए हैं। मगर इस 26 भागों में जो भाग 7 है यह संविधान से निश्चित कर दिया गया है, इसलिए टोटल गणना की दृष्टि से 25 भाग है और वैसे 22 भाग है। तो भागों को देख लेते हैं कौन सा भाग क्या कहता है। तो भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1। भाग 1 में क्या है, भारत के जो राज्य हैं और भारत के बारे में प्रावधान दिया गया है कि कहाँ से भारत की सीमा क्या होगी और भारत के राज्य के जो क्षेत्र हैं उनकी सीमा क्या होगी, उनके नाम और उनकी भौगोलिक सीमा वगैरह के बारे में भाग 1 में प्रावधान किया गया है। भाग 2 में दे रखा है नागरिकता। भाग 2 में दे रखा है नागरिकता। नागरिकता किस प्रकार भारत के जो निवासी हैं उन्हें किस प्रकार भारत की नागरिकता प्राप्त होगी और किसी यदि बाहर का व्यक्ति है तो उसे भारत की नागरिकता किस प्रकार प्रदान होगी और किस प्रकार कोई भी व्यक्ति नागरिकता का दहन कर सकता है या नागरिकता छोड़ सकता है, तो उसके बारे में प्रावधान दे रखा भाग 2 में नागरिकता के अंतर्गत। भाग 3 के अंतर्गत बात करते हैं मूल अधिकार की। कुछ ये मूल अधिकार वैसे तो साधारणतया व्यक्तियों को प्राप्त है, मगर इन मूल अधिकारों में कुछ अधिकार राज्यों के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त है और कुछ नागरिकों के विरुद्ध राज्यों को प्राप्त है। तो इस प्रकार भाग 3 में मूल अधिकारों का प्रावधान है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इन नीति निर्देशक तत्वों का काम है कि भारत में आर्थिक व सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 का मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में भाग 4 का नहीं था। मूल संविधान जो अपना था जब जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उस समय भाग 4 का जो कि मौलिक कर्तव्य है वो नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो भाग 4 का मौलिक कर्तव्य यानी कि नागरिकों के देश के प्रति कर्तव्य है के बारे में प्रावधान भाग 4 का में दिया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में दिया गया है, यानी संघ के अंतर्गत संघीय कार्यपालिका की विवेचना की गई है।
संघीय कार्यपालिकाओं में 3 चीजें आती हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, ये तीनों भारतीय लोकतंत्र का आधार है। भारतीय लोकतंत्र के आधार जो न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका, इसमें विधायिका का काम है विधियों का निर्माण करना और कार्यपालिका का काम है विधायिका के द्वारा बनाई गई विधियों का संचालन करना। और न्यायपालिका का अब वो काम है कि जो विधायिका द्वारा जो विधि बनाई गई है उसमें अगर कोई बात विवाद है उसे सुलझाने का काम न्यायपालिका का है। तो इस प्रकार भाग 5 में जो भी प्रावधान है वो पूरे भारत के लिए काम करते हैं, इसलिए भाग 5 का में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका की भी विवेचना की गई है। भाग 6 में, भाग 6 कहता है राज्यों के लिए जो प्रावधान है वो भाग 6 में दिए गए हैं। तो भाग 6 में राज्यों के बारे में प्रावधान दिया गया है, यानी कि इसमें ऐसे प्रावधान है जो राज्यों के अंतर्गत काम करेंगे। भाग 7 का आपको बता चुका हूँ, अब निर्देशित हो चुका है संविधान से। भाग 8 में ऐसे प्रावधान है जो संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में दिया गया है। इन सभी भागों को हम आगे विस्तार से पढ़ाएंगे एक एक करके। अभी फिलहाल ऐसे ही समझ लेते हैं कि इस भाग में क्या क्या चीज़ है, क्योंकि इस भाग से रिलेटेड 1 लाइनर क्वेश्चन अधिकतर वनडे एग्जामों में आते रहते हैं। जैसे कभी पूछ लिया भाग 9 में क्या दिया गया है, या भाग 10 में क्या है, भाग 12 में क्या है, इस प्रकार से वनडे एग्जाम पूछ लिया है। तो इसलिए इसी को देखते हुए मैंने आज वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 9 में पंचायतों के बारे में दिया गया है। पंचायतें किस प्रकार काम करेंगी, उनकी संरचना क्या है, उनका किस प्रकार गठन किया जाएगा, उसके बारे में सब प्रावधान भाग 9 में दिया गया है। भाग 9 का में नगर पालिकाएं दी गई हैं। नगर पालिकाओं गठन या संरचना किस प्रकार होगा और किस प्रकार नगर पालिकाएं अपने यहाँ काम करेंगी, वो सब भाग 9 का में दिया गया है। भाग 9 खा में सहकारी समितियां हैं और भाग 10 में अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र जैसे असम है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम वगैरह, ये इधर पूर्वोत्तर साइड के जो राज्य हैं, उन राज्यों में किस प्रकार प्रशासन का नियंत्रण रहेगा या संचालन रहेगा, तो भाग 10 में प्रावधान किया गया है। भाग 11 में संघ व राज्यों के मध्य संबंध, यानी संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, किस प्रकार संबंध होने चाहिए, उस प्रकार के सभी प्रावधान भाग 11 में किया गया है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा व वाद के बारे में प्रावधान किया गया है। किस प्रकार से वित्त का आदान प्रदान यानी भारत व राज्यों के मध्य होगा या भारत या राज्यों के बीच होगा, संपत्ति का किस प्रकार होगा, संविदा या वाद का किस प्रकार होगा, वो सभी भाग 12 में दिया गया। भाग 12 के बाद बात करते हैं भाग 13 की। भाग 13 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं, जो भारत के जो राज्य हैं, उनमें किस प्रकार से हमारा व्यापार होगा, किस प्रकार से व्यापार का संचालन होगा, क्या इस व्यापार संचालन में क्या नीति क्या नियम होने चाहिए, वो सभी प्रावधान भाग 13 में किया गया है। भाग 14 के अंदर संघ व राज्यों के अधीन सेवाएं। कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो संघ के अधीन है और कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो राज्यों के अधीन है। तो संघ अपनी किन सेवाओं को किस प्रकार संचालित करेगा और राज्य अपनी सेवाओं को किस प्रकार संचालित करेगा, ये सभी प्रावधान भाग 14 में दिया गया है। भाग 14 का अधिकरण के बारे में है। अधिकरण को समझते हैं। अधिकरण एक ऐसा संस्था या एक ऐसी समिति है जो छोटे मोटे विवादों को सुलझाने के कार्य करती है। तो अधिकरण में जैसे प्रशासनिक अधिकरण है और वगैरह वगैरह, कर विवाद अधिकरण है, भूमि अधिकरण टाइप के अधिकरण है, उन प्रकार के विवादों का जो निपटारा है वो भाग 14 का के अंतर्गत अधिकरण के अंतर्गत किया जाएगा। भाग 15 में निर्वाचन, यानी कि जो भी हमारे प्रमुख पद हैं भारत के, उनमें किस प्रकार उन पदों की नियुक्ति होगी और किस प्रकार मतदाता वगैरह उस पर वोट डालेंगे, और बाकी जो भी निर्वाचन की सभी नीति नियम संबंधी विवरण हमारे भाग 15 में दिए गए हैं।
भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध दिए गए हैं, जैसे लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण, राज्यसभा में और जो लोक सेवा आयोग है और वगैरह सेवा वगैरह जो सरकार द्वारा दी जाती है, उनमें किस प्रकार SC ST का आरक्षण है या उनका विशेष उपबंध के बारे में जो भी प्रावधान है वो भाग 16 में किया गया है। भाग 17 में बात कही गई है राजभाषा की, यानी कि वो भाषा जो हमारे देश में बोली जाएगी उसके बारे में प्रावधान है, और वो भाषा प्रादेशिक भाषाओं के बारे में इसका प्रावधान दिया गया जो प्रदेशों में बोली जाती है, उन भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया है भाग 17 में। और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जिस राजभाषा का प्रयोग होता है उसके बारे में सभी नीति नियम संबंधी उपबंध भाग 17 में किया गया है। भाग 18 में आपात उपबंध, यानी कि यदि कोई भारत पर कोई किसी प्रकार की विपत्ति या कुछ आता है तो राष्ट्रपति द्वारा आपात की घोषणा की जाती है, तो उस आपात को किस प्रकार राष्ट्रपति संचालित करेंगे, क्या विधि है आपात लगाने की, वो उस प्रकार सभी प्रकार के नीति नियम संबंधी उपबंध भाग 18 में आपात उपबंध के अंतर्गत किए गए हैं। भाग 19 में प्रकीर्ण का मतलब है, यानी कि कुछ ऐसे नीति नियम कानून ऐसे रह गए थे संविधान में जो उन्हें इकट्ठा करके प्रकीर्ण, यानी जो भाग 19 में है उन्हें इकट्ठा करके प्रकीर्ण नाम देकर उसमें इकट्ठे कर दिए। यानी प्रकीर्ण में जो नीति नियम इन बाकी भागों में रह गए थे उन्हें इकट्ठा करके भाग 19 में कर दिया गया, यानी कि इसमें थोड़े बहुत जो छोटे मोटे नियम है वो भाग 19 में प्रकीर्ण के नाम से कर दिए गए हैं। भाग 19 प्रकीर्ण और भाग 20 में संविधान संशोधन, यानी संविधान के अंतर्गत जो भी आर्टिकल अनुसूची या भाग आते हैं उनमें किस प्रकार संशोधन किया जाए, उनकी नीति नियम वगैरह उपबंध भाग 20 में संविधान संशोधन के अंतर्गत है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, और भाग 22 में भारत के संविधान का नाम और कहाँ से प्रारंभ होता है, किस प्रकार प्रारंभ होता है, और भारतीय संविधान के हिंदी में प्राधिकरण पाठ वगैरह और निरसन वगैरह, यानी कि यहीं पर भाग 22 में संविधान का एंड हो जाता है। तो भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी प्राधिकरण पाठ और निरसन। इस प्रकार आज भाग का वीडियो आप तक पहुंच चुका है, और इसे देखने के बाद अपने कमेंट जरूर देते रहें ताकि मैं आगे इस वीडियो में और कुछ बदलाव करता रहूं। अब इसके बाद 1-2 वीडियो इसके बाद नंबर आता है उद्देश्य का स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए धन्यवाद।